किसकी तरह से दूध आया है जो अपने नाम अंगद बताता है और दरबार में आना चाहता है। तुम जाओ और उसको आदर सहित अंदर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। बंदर आ रहा है, बंदर। किष्किंधा राज्य की ओर से तुम ही आए हो, कहो क्या संदेशा लाए हो। अगर कुछ हर्ज ना हो तो अपना नाम व निवास स्थान का पता भी बता दो। मैं वानरराज स्वर्गवासी महाराज बाली का पुत्र हूँ। अंगद मेरा नाम है और महाराज रामचंद्र जी की ओर से आपके लिए एक आवश्यक पैगाम लाया हूँ। क्या तुम मेरे प्रिय मित्र बाली के बेटे हो? कहिए, आपके मिजाज तो प्रसन्न है। आपकी मेहरबानी है। मैंने बहुत देर के बाद तेरी ये शक्ल पहचानी है, किंतु मुझे इस बात की हैरानी है कि तुमने ये नीच काम करने की दिल में क्या ठानी है। आप मुझे कुछ भी कहें, मैं नीच अथवा पतित कहने का कब बुरा मानता हूँ, बल्कि ये सब कुछ सहन करते हुए आपको समझाना अपना कर्तव्य मानता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी से आपके गहरे संबंध रह चुके हैं और आप कुछ काल तक उनके यहाँ बतौर खास मेहमान भी रह चुके हैं। इसी अगाध प्रेम के कारण मुझे आपसे हमदर्दी है। अस्तु हनुमान जी के द्वारा पहले ही आपको भावी आपदाओं की सूचना कर दी गई है। मेरे पास इतना अवकाश नहीं कि तेरी लेक्चर बाजी को सुनूं। जो कहना है जल्दी बयान करो। मुझे श्री रामचंद्र जी ने इसलिए आपके पास भेजा है कि अब भी वक्त है आप इस प्रकार के रक्त प्रवाह से बाज आएं और व्यर्थ में सृष्टि का लहू न बहाएं। अन्यथा इस युद्ध में सैकड़ों का खून बहेगा, जिसका पाप आपके सिर चढ़ेगा। अतः मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचाकर अपने अपराध की क्षमा मांग लो। यद्यपि वे आपसे सख्त नाराज हैं, फिर भी वे नरम स्वभाव के हैं। अगर आइंदा के लिए अपना मन बुराइयों से साफ कर लेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वे आपके गुनाह को माफ कर देंगे। बस बस, अरे बलगाम, अपनी जवान को थाम। क्यों बकबक लगाई? अरे निर्लज, तेरे जीवन पर धिक्कार है। बाप के घातक से बदला लेना तो दूर, उल्टा उसका खिदमतगार है। मैं सच कहता हूँ, तेरा जैसा फौजी मेरे खानदान में होता तो न जाने अब का दूसरे जहां में होता। शौक है कि बाप का आंखों के सामने बद हो और बेटा पास खड़ा तमाशा देखे। दो मर्दा लायक बेशरम, जिस कुल में तेरे जैसा लाल हो, बाप के घातक का अफसोस दलाल हो, जिसको अपनी शर्म का बिल्कुल ख्याल नहीं, फिर ऐसा कुल क्यों दुनिया में पैमाल हो। अभिमानी रावण, वास्तव में यह तेरा कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को यह कुल इस संसार में मंजूर नहीं होने के कारण ने तेरी आंखों पर बिल्कुल पर्दा डाल दिया है। आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है बड़ी हालत ऐ हजरत आपकी। नहीं शक्ति थी तुझ में तो मेरे पास आ जाता, तेरे बाप का बदला उसी क्षण लेकर दिखलाता। यूं पीछे से फिक्र करना मुझे बदला दिलाने की, पहले कोई तजवीज कर ले तू जान अपनी बचाने की। अरे मोर, परे हाथ क्यों मुफ्त में कान खाए? तेरे जैसे बच्चे तो और तक स्कूल में पढ़ाए होंगे शायद जिस दिन थे आप आपे में, मगर अब तो मती मारी गई आकर बुढ़ापे में। अरे बलगाम, क्यों बक बक लगाई? किसी बेअकल ने तुझे अकल भी सिखाई? अकल होती तो क्या था, अकल का ही तो रोना है। बदौलत इस अकल के कहा किस लंका को होना है। तुझे बकवास का अब सिखाऊं मजा, तुझे बदकारियों की मिलेगी सजा। हुआ करता है जितना हुआ मैं नरम, यही कहता हूँ कि अच्छे यही है तेरे कर्म। देख तेरी हालत मुझे आती है दया, बैठ जा नहीं तो खिल जाएगा गुल नया। अरे अहमद, जरा गुस्सा न दिला, छोड़ कर हट तो इसी में है तेरा भला। पूछ रहे से बात क्यों आता नहीं? कोई चेहरा में भला चाहता नहीं। अरे बेशरम, चुप हो जा, वरना मेरी तलवार ही तुझको चुप करवाएगी। तू जैसे गुलाम और सुग्रीव की चाकरी करने वाले बहुत देखे। अफसोस, बेहद अफसोस,
मैंने यूं ही अपना सिर खपाया, किंतु तेरी समझ में कुछ न आया। ज्यों ज्यों काल तेरे निकट आ रहा है, त्यों त्यों तेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। निसंदेह तू भी सच्चा है, क्योंकि अभी तक तू बच्चा है और युद्ध विद्या में बिल्कुल कच्चा है। इसीलिए तेरे समीप तो रामचंद्र से बढ़कर पृथ्वी में कोई मजबूत नहीं। किंतु ये याद रख, सारी सृष्टि अंगद जैसी कपूत नहीं। मैं रावण हूँ, रावण।